नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपको करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है अगर आप इस वीडियो को आज अंत तक देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें आज का ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में हमने ज्योतिष और आध्यात्म का बहुत ही खूबसूरत है मेल किया है और एक ऐसा अद्भुत ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया है जिससे आपके जीवन में बदलाव आने की गारंटी 100% है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा को सकारात्मक कर लेंगे तो फिर क्यों नहीं ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आई हुई क्यों नहीं। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका जीवन सरल क्यों नहीं होगा। इसे बिल्कुल भी साधारण वीडियो समझने की गलती मत करना। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपने मिस कर दिया तो हम आपको इस बात का वादा करती है कि आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल करेंगे। हमारे कहने से आप एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा जैसा अब तक आपको जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में क्या खास है, इस वीडियो में ऐसी कौन सी नई बात बताई जा रही है जो अब तक आपको देखने सुनने के लिए नहीं मिली है, तो हम आपको बता दें दोस्तों है कि अब तक आपने अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के उपाय बहुत सुने होंगे, बहुत सारे उपाय आपने अपने जीवन में उपयोग भी होंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि जब बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसका संपूर्ण उपचार करना पड़ता है। यदि टुकड़ों में उसका उपचार किया जाएगा तो फिर लाभ भी थोड़ा बहुत ही प्राप्त होगा। इसीलिए शायद आपके जीवन में बदलाव आ नहीं पा रहे हैं। हम बहुत सारे अपने विवर के कमेंट करते रहते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमने आपका यह उपाय कर लिया लेकिन ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं हुआ, यह हमने इस उपाय को इस तरह किया जैसे आपने बताया, बिल्कुल उसी तरह की आप, फिर भी हमें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमने आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज का यह वीडियो आपके लिए बनाया है। अब इस वीडियो में क्या खास है तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस वीडियो में हमने आपके पूरे हफ्ते की एक विशेष प्लानिंग की है और इस प्लानिंग के अंतर्गत आप अपने पूरे हफ्ते को कैसे तैयार करना है, कैसे आपको काम पर निकलना है, कौन सी काम है जो आपको नहीं करनी है, कौन से काम है जो आपको अवश्य करने हैं। इसी के साथ साथ हर दिन का कौन सा छोटा मोटा उपाय है जिसे आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, और हफ्ते के किस दिन घर से बाहर निकलते समय यानी अपने काम पर जाते समय आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से अपने घर से बाहर निकलना चाहिए जिससे दिन भर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा शामिल रहे और आपको आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने में मदद प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पूरे हफ्ते को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपने पूरे हफ्ते की सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपने भगवान भोलेनाथ का कोई उपाय कर रखा है और आप सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं, लेकिन शनिदेव की कृपा आपके ऊपर नहीं है, यानी शनिदेव आपके लिए नकारात्मक है, तो शनिवार का दिन आपका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि बाकी के दिनों में हुए लाभ से आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और यह तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आध्यात्म यानी हमारे धर्म में एक दिन हर एक देवता के लिए समर्पित है और ज्योतिष में हर एक दिन हर एक विशेष ग्रह के लिए समर्पित है। तो कैसा होगा कि यदि हम हर एक दिन के लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा उपाय करते रहें जिससे उस दिन से समर्पित देवता भी प्रसन्न बनी रहे और उस दिन से जुड़ा हुआ ग्रह भी हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव डालता रहे, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता रहे, तो इससे होगा यह कि हमारे जीवन में कभी कोई नकारात्मकता आएगी कि नहीं। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हमने कई ऐसे लोग हैं जिनका इस तरह से सूची उपचार किया है और उनके जीवन में बड़े ही चमत्कारी बदलाव हुए हैं। दोस्तों, जहां पहले उनके जीवन में बहुत खींचतान हुआ करती थी, बहुत परेशानी हुआ करती थी, काम धंधा व्यापार सब छप्पर में समानता है कि क्लेश और व्यवधान हुआ करते थे, उन्होंने जहां अपने जीवन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया, पूरे हफ्ते की प्लानिंग की, पूरे महीने की प्लानिंग की, तो फिर उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। जीवन में केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा आ गई। अब जिस काम को करते हैं उसका में ही अपनी सफलता प्राप्त हो रही है। हमारा धन्यवाद देते नहीं थकते हैं वह लोग। तो हम चाहते हैं कि आपको भी इस प्रकार की विशेष उपाय बता दिए जाएं जिससे आपके जीवन में भी बदलाव की एक नई लहर आ जाए और आपका जीवन भी पूर्ण रूप से बदल जाए। तो दोस्तों, ये सब बातें तो हमने आपको केवल इसलिए बताया कि आप अपना मन मस्तिष्क मजबूत कर ले कि आगे का वीडियो आपको पूर्ण रूप से ध्यान से समझते हुए देखना है और हर एक दिन के लिए बताई गई विशेष बातों को ध्यान से समझते चलना है
और जरूरत पड़े तो कॉपी और पेन से लेकर बैठे और जो चीज समझ में ना आए उसे नोट भी करते चले। दोस्तों, आप हमारे द्वारा जो बताई गई बातें हैं हर दिन के अनुसार यदि उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे, आपका जीवन 100% बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता आप पर कृपा करेंगी, मां का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होता है। दोस्तों, याद रखिए कि यह आपका ही चैनल है, आपके लिए ही हम सक्रिय रहते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक सर्वोत्तम वीडियो में हमेशा जाते रहते हैं और आपके जीवन में तरक्की की उन्नति की लहर लाने के लिए लगातार प्रयासरत बने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, की शुरुआत करते हैं। हम हफ्ते के पहले दिन यानी कि सोमवार से। दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि यह सब का पहला दिन होता है और ऊर्जा से भरपूर होता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और चंद्र देवता को समर्पित है। ज्योतिष के अनुसार यह चंद्र को समर्पित दिन है और आध्यात्म के अनुसार यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो इस दिन आपको यह करना होगा कि आप जब सोकर जागे हैं तो नहा धोकर स्नान ध्यान करने के बाद यदि हो सके तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और उन्हें एक लोटा जल अर्पित अवश्य करें। दोस्तों, आपका दिन बन जाएगा, आपका दिन बहुत ही सुंदर और बढ़िया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस दिन के लिए आपका उपाय यह रहेगा कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके मन ही मन करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद घर से बाहर आपको कदम रखना होगा। इसी के साथ साथ आपको यह याद रखना होगा कि आपकी दाहिने हाथ की जेब में, यानी चाहे पेंट कीजिए हो, चाहे शर्ट की जेब हो, चाहे कुर्ते कीजिए हो, लेकिन दाहिनी तरफ की जेब में आपके एक सिक्का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बहुत अधिक है, आवश्यक है। आपकी जेब में सिक्का होना है क्योंकि जो सिक्का है वही चंद्र का सूचक है और आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए, धन के आगमन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं कि काम धंधे से जुड़े कौन से काम, जैसे कि आपको कर्जा लेना है, व्यापार बड़ा करने के लिए लोन वगैरह लेना है, या फिर आप किसी से उधार मांग रहे हैं, तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा होता है। आप किसी से रुपए ले सकते हैं। यदि सोमवार के दिन कोई कर्जा लिया जाता है तो वह बड़ी ही आसानी के साथ झुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप मटकेश्वर महादेव का भी होता है और बटुकेश्वर महादेव का एक विशेष उपाय होता है जिससे भयंकर से भयंकर कर जैसे भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और इस बात के पुख्ता प्रमाण है। कई लोग इस बात के साक्ष्य हैं। इस उपाय को करने के बाद लाखों रुपए का कर्जा उनका कुछ ही समय में झुक गया। तो भगवान भोलेनाथ का जो दिन है, इस दिन यदि किसी प्रकार का कर्जा लेते हैं तो वह बड़ी आसानी से झुक जाएगा। तो आप पैसे रुपए लेने का मन यदि बना रहे हैं, उस सोमवार का दिन सर्वोत्तम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ आपको बता दें कि न सिर पुर कर जल की कर्जा देने के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा, या नहीं रुपए का किसी भी प्रकार का लेन देन होगा। कर्जे का, उधारी का तो वह अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ कार्य रहेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। जी हाँ, तू तो अब बात करती हैं कि कौन सी दिशा ऐसी है जिसमें आपको सोमवार के दिन जाना नहीं चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, यानी कि दिशा शूल होता है। और भाई जी साहिब, पूर्व दिशा। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी है तो सोमवार के दिन यदि हो सके तो उस यात्रा को आप डाल दें। सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की यात्रा जो पूर्व दिशा की ओर हो रही है आपके लिए शुभ फलदायक नहीं होगी, आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, परेशानियां ही परेशानियां देगी। लेकिन यदि मजबूरी है, आपको जाना है, नहीं तो बहुत अधिक नुकसान, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो इसका एक उपाय यह भी है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 5 बार जप करने के बाद मन ही मन जाप करें और पूर्व दिशा में सीधे कदम न रखते हुए किसी अन्य दिशा की ओर, बेहतर हो कि आप उत्तर दिशा की ओर कुछ कदम चलने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके चले। इससे होगा, यह दिशा शूल है, कुछ हद तक प्रभावहीन हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ तो है ही आपकी रक्षा करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा उपाय और बताएंगे। हर दिन के लिए आपको एक अलग रंग का रुमाल लेना है। सोमवार के दिन के लिए आपको नीले रंग का एक रुमाल लेना है और उसे अपनी एक जेब में रखना है। बेहतर होगा कि आप उसे दाहिने हाथ की जेब में रखें और उसे उपयोग में ना लाएं।
उसे साफ सुथरा रखें। आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। रुकावट है, यदि जीवन में आ रही है तो सारी रुकावट इन धीरे धीरे कट जाएंगे। आप एक काम बनने शुरू हो जाएंगे। रंगों का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। दोस्तों, आपने खुद महसूस किया होगा कि जिस दिन आप पूर्ण रूप से सफेद कपड़े पहनते हैं, यानी आपका कुर्ता भी सफेद, पायजामा भी सफेद, तो आपके अंदर एक अलग ही उत्साह रहता है, अलग ही आत्मविश्वास रहता है। लेकिन यदि आपने सारे काले कपड़े पहने हैं, जो कि हमारे धर्म में, अध्यात्म में भी शुभ नहीं मानी जाती है, तो आपके अंदर एक अजीब सी नकारात्मकता रहती है। आपका मन खराब हो जाता है, आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं। तो रंगों का बहुत विशेष महत्व होता है। यहां तक कि देवी देवताओं के लिए भी विशेष रंग समर्पित हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ के लिए नीला रंग समर्पित है, भगवान विष्णु के लिए पीला रंग समर्पित है। पीतांबर और मां भद्रकाली के लिए लाल रंगों का बहुत विशेष महत्व की थी। रंगों से विशेष प्रकार की ऊर्जाएं निकल रही होती है। तो आपको एक रुमाल हर दिन के लिए हम बताएंगे कि किस दिन कौन सा रुमाल किस रंग का रखना है। आप एक रुमाल रखना शुरू करिए, आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल नहीं लगेगा। दोस्तों, हम आपसे यह तो नहीं कह रहे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, यह कहना भी गलत होगा। लेकिन आपके जीवन में आपकी करोड़पति बनने के रास्ते अवश्य खुले लगेंगे। धीरे धीरे भविष्य में आप निश्चित तौर पर यदि प्रयासरत रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो करोड़पति भी बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए। अब आपको करना क्या है? यह तो सोमवार का उपाय था, जिसमें हमने आपको दिशाशूल से लेकर आपको कौन सी पूजा विधि करनी है, यानी कि भगवान भोलेनाथ को करना है, घर से किस तरह से बाहर निकलना है, सब कुछ बता दिया है। अब बात करते हैं मंगलवार के दिन की। तो दोस्तों, मंगलवार का दिन है, बहुत ही खास है। इस दिन के लिए बहुत विशेष तैयारियां आपको करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन जो है वह आध्यात्म के अनुसार संकट मोचन हनुमान जी का दिन है, और साथ ही साथ ज्योतिष के अनुसार यह मंगल का दिन है, यानी कि मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपकी मानसिकता पर असर डालता है। यदि यह आपके लिए नकारात्मक रहे तो आपके कार्यों में, यानी बनते हुए कार्यों में भी रोटी डालता है। आपके जीवन में रुकावटें उत्पन्न करता है, आपके विचारों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आपकी विचारधारा को प्रभावित करता है, कई तरह से आपको पीना है देता है, रात को आपको नींद नहीं लेने देगा, आपके वैवाहिक संबंधों में भी खलबली मचाकर रखेगा। नवयुवक युवतियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो उनके विवाह में हद से अधिक देरी करवाएगा। यानी बहुत अधिक विनाशकारी यह ग्रह है। इस ग्रह को आपको अपने पक्ष में रखना बहुत आवश्यक है। तो मंगलवार के दिन आपको करना क्या है? आप जब सुबह सोकर जागेंगे तो स्नान आदि करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, बहुत ही आवश्यक है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, और यदि हो सके तो श्री हनुमान कवच का भी एक बार पाठ अवश्य कर लें, आपका जीवन बन जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं। साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकले तो आप अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाएं। इससे आपका मंगल आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। साथ ही साथ दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकले तो आप हनुमान जी के पांचों भाइयों के नाम मन में एक बार लेकर घर से बाहर निकले। आप देखेंगे कि आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं, एक झटके में आपका काम बन जाएगा। जो भी रुकावट है आपके जीवन में आ रही थी, अपने आप हट जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम आप इंटरनेट पर ढूंढ ले, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। हम भी आपको बोलकर बता देते हैं। मतिमांग, श्रुतिमांग की तो मांग, गतिमान और प्रतिमा हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम हैं। आपको इन नामों को लिखकर अपने मन में एक बार बस लेना है और घर से बाहर निकल जाना है। अब आपको अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल भी रखना है। दोस्तों, ये मंगल को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप लाल रंग का एक रुमाल अपनी जेब में, यानी दाहिनी तरफ की जेब में रखकर निकलेंगे और आप देखेंगे कि चालू होगा। आपके जीवन में हम गारंटी देते हैं। आपको बिन लादेन का रुमाल गंदा नहीं करना है। यह विशेष तौर पर ध्यान रखना, उसे उपयोग नहीं करना है। उपयोग के लिए आप कोई दूसरा कुमार रखें, लेकिन रुमाल को आपको बस अपनी जेब में रखना है। अपने जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, एक उपाय और भी है, बहुत छोटा सा है, कि यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं और हनुमान जी आपकी परेशानियों को काटे, तो हनुमान जी बिल्कुल आपकी परेशानियों को काटेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए घर से जब बाहर निकले, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य करें।
और जब लौटकर शाम के समय या जब भी आप अपने घर में प्रवेश कर रही हैं, यानी कि फिर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे समय पर आप उस जोड़े को अपनी जेब से बाहर निकालकर पीछे की ओर यानी अपनी पीठ की ओर फेंक दें और सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाएगा। इससे होगा यह है कि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है वह धीरे धीरे कटने लगेगा, छटने लगेगा। लौंग के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को कैद करने की एक गजब की शक्ति होती है और वह नकारात्मक ऊर्जा लौंग सूट लेंगे और घर के बाहर ही चली जाएगी। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। आप मंगलवार के दिन इनको भाइयों को करें। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में यह विचार उठ रहे हो कि हर दिन के उपाय करेंगे तो कैसे इतना समय निकलेगा। दोस्तों, आप हमारी बात को समझिए, थोड़ा व्यावहारिक तौर पर सुनिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो स्नानादि तो करते ही हैं, वस्त्र तो नहीं पहनते ही हैं, अपने बाल कंघी तो करते ही हैं। जब हम सारे काम अपने जीवन के सामान्य काम समझकर कर लेते हैं तो फिर इन कार्यों को, जो हमारी पूजा पाठ से जुड़े कार्य हैं, छोटे छोटे उपाय से जुड़े कार्य हैं, इन्हें हम अलग से कोई विशेष काम मानकर क्यों करते हैं? इन्हें भी हम सामान्य काम मानकर क्यों नहीं कर लेते? अपने जीवन में शामिल कर ले, अपनी दिनचर्या में शामिल करने और फिर आपका जीवन कभी भी नरके होगा ही नहीं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन में जब इन सब गतिविधियों के अभाव की वजह से ही तो परेशानियां आती हैं, इनकी कमी होती है और हमारे जीवन में नकारात्मकता आ जाती है। कोई उपाय को करते रहिए और आप देखिए चमत्कार होते चले जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बुधवार की। बुधवार का दिन भी बहुत खास है दोस्तों। बुधवार का दिन है आध्यात्मिक तौर पर गणपति को यानी कि भगवान गणेश को समर्पित है और ज्योतिष के आधार पर यह बुध ग्रह को समर्पित है। अब बुध ग्रह हमारा आमदनी का ग्रह है, व्यापार बिजनेस का, यानी कि जिस भी माध्यम से आप पैसे कमाते हैं उस माध्यम पर प्रभाव डालता है। यदि आपका नीच का है, आपके ऊपर कुछ दृष्टि लगता है तो आप कितने ही बड़े बड़े काम कर लीजिए, करोड़ों के व्यापार क्यों ना कर लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा। व्यापार आपका डूबता चला जाएगा। और यदि आपके पक्ष में है, सकारात्मक है, तो आप छोटी सी रकम लगाकर, कभी कभी तो बिना रकम के ही विचारों की शक्ति से ही ऐसे ऐसे व्यापार हो जाते हैं कि लोग लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं। तो उसका तो बहुत बड़ा प्रभाव है दोस्तों। और भगवान श्री गणेश तो फिर हैं मंगल मूर्ति। मंगल करता हर इंसान के जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। तो आपको करना क्या है? इस दिन के लिए आपको घर से बाहर निकलने के लिए हरे रंग का एक रुमाल अपनी जेब में रखना है दोस्तों। यकीन मानिए, बहुत विशेष इनका प्रभाव है। आप रुमाल खरीद लीजिए, हमारे कहने से आज ही जाकर खरीद लीजिए और हर दिन एक नया अलग रुमाल, विशेष रंग का रुमाल रखकर निकलिए थे कि फिर चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। यदि मौका लग जाए आपको तो बुधवार के दिन आप किसी गाय को हरी हरी घास खिला दीजिए। यदि नहीं हो सकता कोई बात नहीं, भगवान गणेश के मंदिर चले जाइए और थोड़ी सी दूर वह भगवान गणपति को अर्पित कर दीजिए। आप देखिए चमत्कार हो जाएगा। आपके काम धंधा व्यापार ऊंचे ऊंचे चले जाएंगे। अब मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। दोस्तों, लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं होता क्योंकि हमने इस तरह के अनुभव कभी किए नहीं है। लेकिन लोग वास्तव में रातों रात लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, व्यापार में अधिक उन्नति प्राप्त करते हैं। तो आप सबने प्राप्त कर लिया, लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपको भी प्राप्त करना है। और याद रखिए दोस्तों, इस दिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको पानी का भरा हुआ एक पात्र अवश्य देखना है। यानी आप अपने घर के किसी सदस्य को ऐसा समझा दीजिए कि घर के दरवाजे पर यानी कि दाहिनी ओर जल का भरा हुआ कोई बात रख दे, कोई लौटा रख दे, कोई पार्टी रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, जल का संबंध धन से है, अर्थ से है और बुध जो है वह व्यापार के लिए समर्पित है। तो यदि आप घर से बाहर निकलेंगे और जल का भरा हुआ बर्तन पर आपकी नजर पड़ेगी तो आप देखेंगे कि जब आप लौट कर आएंगे तो आपकी जेबें रूपों से, नोटों से भरी हुई होगी। आप इतना पैसा कमा कर लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, व्यावहारिक बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। इन बातों के लाभ होते हैं दोस्तों, तभी हम आपको बता रहे हैं। हमारे शास्त्र, हमारे ज्योतिष इस तरह की बातों से भारी पड़े हैं तो यकीन मानिए, जी हाँ दोस्तों को ध्यान देना है। और मंगलवार के दिन आपको उत्तर दिशा में सफर नहीं करना है, यात्रा नहीं करनी है। उत्तर दिशा दिशा शूल है, इस दिशा में आपको यात्रा करते हैं। खासतौर से बिजनेस व्यापार से जुड़ी यात्रा तो आपके काम नहीं बनेंगे। आपका व्यापार से जुड़ा कोई काम नहीं बनेगा। आपको बहुत परेशानियां आएंगे। तो जितना हो सके उतना आप मंगलवार और बुधवार के दिन उत्तर दिशा की ओर किसी भी प्रकार की यात्रा की प्लानिंग ना करें, उसे टाल ही दें
और यदि आपको करनी ही है तो हमने आपको बता दिया कि इसका उपचार यह है, इधर से कम 7 कदम आप किसी अन्य दिशा की ओर चलिए। दिशा की ओर मत चलना दोस्तों, इसे आप ध्यान रखें। दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी अन्य दिशा की ओर चली है और फिर आप मुड़कर आप उस दिशा में चले जाइए, तो जैसा सोल का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। समाप्त तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। बेहतर यह होगा कि आप इस दिन इस दिशा में यात्रा टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करती है गुरुवार की। तो गुरुवार का दिन हमारे अध्यात्म में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, इस संसार में कौन ऐसा इंसान है जिसे माता लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता नहीं है, जो इस सांसारिक जीवन में व्यस्त है, दैनिक क्रियाओं में लिप्त है। उसे तो धन की आवश्यकता रहती है, तो यह दिन बहुत ही सर्वोत्तम है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन गुरुवार की पूजा कर सकते हैं। पीले वस्त्र पहने, पीला प्रसाद चढ़ाएं, केले की जड़ में आप गाय के घी का एक दीपक जलाएं, हल्दी और चंदन सिंह केले की जड़ का पूजन करें और आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं वास करने के लिए आएंगे, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की नजर में यह दिन गुरु को समर्पित है, यानी कि बृहस्पति को समर्पित है। और बृहस्पति जो है वह बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है। तो यदि आप बृहस्पति के दिन यानी कि गुरुवार के दिन गाय को एक ऐसी रोटी खिलाते हैं जिसमें पीले रंग का कुछ आपने मिलाया हो, जैसे कि हल्दी, कुछ और मत मिलाना दोस्तों। हम आपको बता दें कि हल्दी मिलाई है, आप थोड़ी सी हल्दी आटे में मिलाइए और उसकी रोटी बनाकर गाय को खिला दीजिए। इससे होगा यह है कि गुरु यानी बृहस्पति आपके पक्ष में होगा, आपका बौद्धिक बल बढ़ेगा, आपके फैसले एकदम सटीक होंगे, आप जो भी विचार करेंगे सर्वोत्तम होंगे और आपके जीवन में उन्नति और तरक्की आएगी, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के सर्वोत्तम शिखर पर होंगे। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार के दिन आपको दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी है। दक्षिण दिशा शूल है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्रवार के दिन की। तो शुक्रवार का दिन भी बहुत ही खास है दोस्तों। यह है ज्योतिष के अनुसार बहुत ही विशेष तेल होता है, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को समर्पित है और शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। यानी कि जिस इंसान के जीवन में शुक्र उच्च का होता है, उस इंसान के जीवन में हमेशा धन और वैभव की कोई कमी नहीं होती है। उसका वर्चस्व समाज में बहुत अधिक बढ़ता है, वह बहुत ही धनवान होता है, बहुत ही ऊर्जावान होता है, चेहरे पर एक बहुत अजीब सा आकर्षक तेज होता है, यानी कि हर तरफ से उसके जीवन में बस अच्छा ही अच्छा होता है। तो इस दिन के लिए बहुत विशेष उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। कुछ सामान रहेंगे और कुछ विशेष रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको सामान्य उपाय ही बताएंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन मां भद्रकाली को समर्पित है। और माता भद्रकाली जिस इंसान के ऊपर कृपा करें, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता रह पाना नामुमकिन है। दोस्तों तो आपको करना क्या है, अगर हो सके तो सुबह सुबह जाकर स्नान आदि कर ओम क्लीम इस मंत्र की एक माला जाप कर ले, बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों की गाय के घी का दीपक जलाएं, ओम क्लीम मंत्र की एक माला जाप कर ले। लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है तो जब आप घर से बाहर निकले उस समय आप ओम क्लीम मंत्र का 5 बार अपने मन में जाप करते हुए घर से बाहर निकले। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। यहां दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारा आध्यात्मिक यह कहता है कि जो इंसान रोज मां भद्रकाली के क्लीम मंत्र की 11 माला जाप करता है और यह 11 माला का जाप अखंड रहता है और 1 साल भी यदि कर लेता है तो उस इंसान की वाक सिद्धि होने लगती है। कहने का मतलब यह है, फिर वह इंसान जो भी कुछ बोलेगा वही सच होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव उसके जीवन में आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह माता भद्रकाली की कृपा है। आप यकीन मानिए कि मां भद्रकाली की इस महाशक्ति का हमने भी अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है, तभी आपको हम बता रहे हैं। तो आपको रोज नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन क्लीम मंत्र की कम से कम 1 माला जाप तो करनी ही चाहिए। आपका जीवन बदलने लगेगा दोस्तों। और फिर जब आपको लाभ मिलेंगे, आपका जीवन बदलेगा, तो आप खुद ही रोज 1 माला जाप करने लगेंगे। दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं। अब आपको बता दें कि आप इस दिन अपनी जेब में सफेद रंग का रुमाल रखकर निकलेंगे। उस रुमाल को आपको उपयोग नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, और जो भी रुमाल आप अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, किसी भी दिन निकले, उन्हें दाहिनी तरफ कीजिए में ही रखना है। दोस्तों गुरुवार के दिन आपको पीले रंग का रुमाल रखना है। हम आपको बताना भूल गए, लेकिन आप बताते हैं
और शुक्रवार के दिन आपको सफेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रखना है। साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकले तो सफेद रंग की कोई भी चीज खाकर निकले, जैसे दही खाकर निकले, थोड़ी सी खीर बनवा ले, यदि बन सके तो थोड़ी सी खीर खाकर निकले, चावल की या फिर कुछ भी सफेद रंग की वस्तु आप खाकर निकले। आप देखेंगे कि आपके काम बनते चले जाएंगे, आपका जीवन बदलता चला जाएगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार का दिन दो महाशक्तियों को समर्पित है। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह को समर्पित है और अध्यात्म के अनुसार हनुमान जी को समर्पित है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों मां बगलामुखी को भी यह दिन समर्पित है। अब आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानी है तो क्या करना है। अब यदि आपको पुलिस केस, थाना, कोर्ट, कचहरी वगैरह की परेशानियां हैं या कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, यह किसी प्रकार का बंधन है आपके ऊपर, तो आप इस दिन मां बगलामुखी का एक माला जाप कर सकते हैं शनिवार के दिन। जी हां दोस्तों, मां बगलामुखी की संपूर्ण पूजा विधि और संपूर्ण अनुष्ठान हम आपको बता सकते हैं। यदि आपके जीवन में बाधाएं हैं, किसी ने आपको बांध दिया है, आपके मन मस्तिष्क को, आपकी आमदनी को, या फिर कानूनी चक्करबाजी में आप फंस चुके हैं, आपके जीवन में अड़चने ही अड़चने हैं, तो आपको स्तंभन की देवी मां बगलामुखी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपके जीवन में सारे बंधन खुल जाएंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। यदि आपको यह पूजा विधि के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देते हुए एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस दिन आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आप शनिदेव की कुदृष्टि से बच जाए। दोस्तों, शनिदेव के साथ समस्या यह है कि इनकी दृष्टि बहुत भारी पड़ती है। जिस पर भी इनकी दृष्टि पड़ गई उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो हम आपको बता दें कि शनिदेव से लोगों को बहुत डर लगता है और डरना चाहिए भी, क्योंकि यहाँ किसी भी गलती की माफी की गुंजाइश नहीं है और गलती तो इंसान का स्वभाव है। आप गलती करेगी, आपको सजा मिल जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप शनिदेव की दृष्टि से थोड़ा सा बचकर निकलने की कोशिश करें। इसीलिए कहा जाता है कि जिस मन मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्वरूप स्थापित है उस मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां शनिदेव की सीरियलिस्टी आपकी दृष्टि से मिलती है और आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब आपको करना यह है कि इस दिन आपको अपनी जेब में लाल रंग का रुमाल रखकर निकलना है। काला हरगिज मत रख लेना दोस्तों, काला वस्त्र मत पहन लेना, काली पेन की स्याही से बिल्कुल भी मत लिखना। आप जो भी लिखेंगे आपको नुकसान होगा। काली चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। शनिदेव की दृष्टि से आपको बचने की कोशिश करना है। शनिदेव को आप पसंद नहीं कर सकते। शनिदेव को आपके कर्म प्रश्न करेंगे। यदि कर्म उत्तम है तो शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। यदि आपके थोड़ी सी भी इधर उधर है, शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे। उपाय, शनिदेव पर कोई भी काम नहीं करेंगे। तो आपको हम बता दें कि शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन बहुत ही गुप्त उपाय है। इसे आप कर सकते हैं। शनिदेव की 8 पत्नियां हैं। आप घर से बाहर निकलने से पहले मन ही मन शनिदेव की इन 8 पत्नियों का नाम लेकर निकले। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही गुप्त है, कोई बताता नहीं है दोस्तों, लेकिन हम आपको बता रहे हैं और आप इसे एक बार ट्राई करके देखना। आपके जो काम अटके हुए होंगे 100% हुक्म आपके बन जाएंगे। रुके हुए काम बनने लगेंगे तो शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। आप और कॉपी लेकर बैठे और उन्हें लूट कर ले। हम आपको भूल कर भी बता रहे हैं तो ध्यान से सुने। नाम कुछ इस प्रकार हैं। ध्वनि धामिनी कल है, प्रिया कंकाली सुरंगी घंटे की, महिषी आजा 8 नाम है। इन्हें आपको रख लेना है और शनिवार के दिन घर से बाहर निकलने से पहले उसी समय आपको यह नाम लेते हुए निकलना है। आप देखेंगे कि आपके काम सारी रुके हुए हैं, बढ़ने लगेंगे। तुम्हें तो आगे बढ़ते हैं। और रविवार के दिन की बात करते हैं तो दोस्तों, रविवार का दिन ज्योतिष और आध्यात्म दोनों ही दृष्टि से सूर्य भगवान को समर्पित है। अध्यात्म में सूर्य देव को भगवान कहा गया है, सूर्य देवता कहा गया है, लेकिन ज्योतिष में सूर्य को एक ग्रह माना गया है। तो ज्योतिष भी सूर्य को रविवार का दिन समर्पित करता है और अध्यात्म भी रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित करता है। तो अब आपको क्या करना है? रविवार के दिन आपको सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है। घर से जब आप बाहर निकले तो अपने पिता के पैर छूकर अवश्य निकले। दोस्तों, आपके घर में मौजूद आपका सूर्य हैं, तो आप उनके पैर छूकर बचने के लिए आपके काम बन जाएंगे। ये दोस्तों, आप अपनी जेब में एक नारंगी रंग का रुमाल रखकर निकले। जी हां दोस्तों, के रुमाल आपके सारे काम बना देगा। आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी।
जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि रविवार और शुक्रवार के दिन आपको पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी है। आपका पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, यानी आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के लिए हम आपको बता ही चुके हैं कि पूर्व दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है। इस प्रकार रविवार और शुक्रवार के दिन आपको पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी है। तो दोस्तों, हमने आपको पूरे हफ्ते का एक रूटीन दे दिया है, एक व्यवस्था दे दी है। आप इसे अपने जीवन में आजमाएं और आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका जीवन, आपकी विचारधारा, आपका संसार बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान को जिसको भी हमने यह उपाय दिया है, पूरे हफ्ते का उसके जीवन में बदलाव आए हैं, आपके भी आएंगे, हम गारंटी देते हैं। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन हमने आपको सारी जानकारी विस्तार से देते हुए वीडियो आगे बढ़ाया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी लिखना ना भूले, माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके जो भी प्रश्न रहेंगे आप कमेंट करके पूछे, हम आपको संपूर्ण प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।